नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों हम व्याकरण। देखिए वरदराज रचित देखिए विद्यार्थियों, अच संधि प्रकरण चल रहा है हमारा। अच संधि से तात्पर्य होता है स्वर संधि। और ये जो स्वर संधि होती है, जिसमें हमने पहले तो क्या पढ़ लिया था, सबसे पहले हमने इसमें पढ़ ली यण संधि और उसके बाद अयादि। और आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे? गुण। अब देखिए, इसमें जो सबसे पहला सूत्र है वह है अदिंग गुणः। कौन सा विद्यार्थियों? अदिंग गुण। तो देखिए ये क्या कहता है सूत्र कि अत अर्थात ह्रस्व आकार और एक ए ओ की गुण संज्ञा होती है। ये क्या है विद्यार्थियों? संज्ञा करने वाला सूत्र है। और संज्ञा किसको कहते हैं? हम नाम को कहते हैं। ये सूत्र क्या कहता है? अत। अत से तात्पर्य होता है ह्रस्व आकार और एंग। एंग से तात्पर्य है ए और ओ। ये जो वर्ण है विद्यार्थियों, इन वर्णों की क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। अर्थात संस्कृत व्याकरण में अ, ए और ओ वर्णों की गुण संज्ञा होती है। ठीक है विद्यार्थियों, ये सब क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। ये संज्ञा विधायक सूत्र है और इसको क्या कहेंगे हम कि आ, ए और ओ, ये जो तीन वर्ण हैं इनको क्या कहते हैं? हम गुण कहते हैं। ह्रस्व आकार, एंग, ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। अर्थात संस्कृत व्याकरण में ए, ओ और वर्णों की गुण संज्ञा होती है। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आपसे पूछा जा सकता है गुण किसको कहते हैं, तो आपका जवाब होगा
अ, ए और ओ, इनको क्या कहते हैं? हम गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? अ, ए और ओ, ये वर्ण ऐसे हैं जिनको क्या कहा जाता है? गुण कहा जाता है। तो ये तो हो गया। आप ध्यान रखेंगे गुण संज्ञा का सूत्र विद्यार्थियों, किसका सूत्र है? गुण संज्ञा का, कि आ, ए और ओ इनको क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। आपसे छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि गुण किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आ, ए और ओ, इन वर्णों को क्या कहते हैं? हम गुण कहते हैं। अब देखिए दूसरा सूत्र है इसमें, दूसरा सूत्र है तपरस तत्कालस्य। क्या है? तपरस तत्कालस्य। इसका अर्थ है त जिससे परे है, त जिससे परे है और पा से जो परे है, वह वर्ण अपने समान काल वालों की संज्ञा होता है। देखिए आपने इससे पहले एक सूत्र पढ़ा था अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय, और अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों? कि अविधीयमान अण और उदित सवर्ण की संज्ञा के बोधक होते हैं, ये पढ़ा था। तो ये जो सूत्र है यह उस सूत्र का बाधक है, अपवाद है। अपवाद कैसे है? ये क्या कहता है? ये जो ता है, ये जो ता जिससे परे है, अगर इस ता को किसी के पीछे लगा दिया जाए और ता से जो परे है, आप इसी को लिखना भी समझा रहा हूं मैं। तो देखो जैसे आपने पढ़ा अदिंग गुणः, कौन सा पढ़ा आपने? अदिंग गुणः। तो ये जो अदिंग गुण है ये कैसा है? देखो जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा अत, ठीक है, और फिर ता के बाद है एक, ये दोनों हैं। तो ये देखो ये जो आ होता है, ये आ अकेला 3 प्रकार का होता है, आ ये जो होता है ये प्लुत कहते हैं इसको हिरस्व कहते हैं, इसको दीर्घ कहते हैं। ये जो विभाजन हुआ है वो किसके आधार पर हुआ था विद्यार्थियों? काल के आधार पे। किसका काल? उच्चारण का। आपसे अगर कोई पूछता है कि ये जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये जो विभाजन हुए हैं वे किस आधार पे हुए हैं, तो आपको बता देना है वे जो विभाजन है वे किस आधार पे हुए हैं? उच्चारण काल के आधार पे। तो देखिए
ये जो सूत्र है आपने पढ़ा अदेंग गुणः, तो ये जो तपरस तत्कालस्य जो सूत्र है ये क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए ह्रस्व के कितने भेद थे, 6 भेद थे इसके, और अगर हमने ता लगा दिया तो ये आ कहने से हमें इन सबका ज्ञान नहीं होगा। किसका ज्ञान होगा? केवल ह्रस्व वालों का। अगर हमने इसके पीछे लगा दिया तो केवल जो दीर्घ वाले 6 भेद हैं उनका ज्ञान होगा, और इसके पीछे अगर ता लगा देते हैं तो केवल जो प्लुत वाले 6 भेद हैं उनका ज्ञान होगा। एक को कहने से 18 का ज्ञान नहीं होगा। कितने का होगा? प्रत्येक जैसे ता लगा दिया तो 6, ता लगा दिया तो 6, ता लगा दिया तो 6। ये तो बात हो गई आकार की। अब देखिए ता के बाद एंग है, और एंग में आ जाते हैं ए और ओ। तो आपको पता है विद्यार्थियों कितने प्रकार के होते हैं? ये 12 प्रकार के होते हैं। देखिए एक ए ये है, और एक ए ये है, ये ह्रस्व, और ये सॉरी ह्रस्व तो होते नहीं, यह दीर्घ और ये प्लुत। तो देखिए इससे पहले भी ता लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दीर्घ वाले 6 भेद हैं उन 6 भेदों का ही ज्ञान होगा, प्लुत वालों का नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए ये ओ दीर्घ है और ये ओ प्लुत है, तो ये जो प्लुत है अगर हम इससे पहले ता लग रहा है तो ये ता लगने के कारण से ये जो ओ है ये अपने दीर्घ वाले 6 वेदों का ही ज्ञान कराता है, प्लुत वाले 6 का ज्ञान नहीं कराता है। क्या बताया कि ये जो है वो दीर्घ वाले 6 का ही ज्ञान कराएगा, प्लुत वाले 6 का ज्ञान नहीं कराएगा। ये आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों। अब देखिए ये तो है समझने की बात कि तपरस तत्कालस्य, ता जिससे परे है और ता से जो परे है वह अपने समान काल वालों की संज्ञा होता है। अर्थात अगर हम ता किसी से पहले लगा दें या बाद में लगा दें तो जो उच्चारण काल के आधार पर, जैसे हमने ह्रस्व के पीछे लगा दिया तो ह्रस्व का ही ज्ञान कराएगा, दीर्घ के पीछे लगा दिया तो दीर्घ का ज्ञान कराएगा, और प्लुत के पीछे लगा दिया तो प्लुत का ज्ञान कराएगा। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए कैसे देखिए जैसे अलिंग गुणः सूत्र में आकार के बाद ता है वह अपने समान काल वाले 6 भेदों का ही ज्ञान कराता है। इसी प्रकार ता से परे एक ए और ओ है, वह
अपने समान काल वाले दीर्घ भेदों का ही ज्ञान कराता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक सूत्र है, ये गुण संधि का सूत्र है विद्यार्थियों। गुण संधि का सूत्र है और आप लिखेंगे आद गुणहा। इसका अर्थ है विद्यार्थियों, अवर्ण से परे अच हो तो पूर्व और पर। अवर्ण से परे अच हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। देखिए, अवर्ण से परे अच हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि आ के बाद आ हो तो विद्यार्थियों गुण नहीं होता है, क्योंकि अच तो है, लेकिन इसका बाद कर देती है कौन सी संधि? अकह सवर्णे दीर्घ। आप कह सकते हैं आपके बाद ए चौथो ए ओ आई औ, तो फिर वृद्धि रेची सूत्र से क्या होता है? इसका बाद हो जाता है। और जब वृद्धि रेची सूत्र से बाद हो जाता है विद्यार्थियों, तो आ के बाद जो वर्ण बचते हैं ई, ऊ, री और लिरी। ई, ऊ, री और लिरी ऐसे वर्ण हैं जिनकी कौन सी संधि होती है? गुण संधि। अब देखिए, अवर्ण से परे अच हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। देखिए, एक अधिकार है विद्यार्थियों,
एक पूर्व परयोः। पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश होता है, तो यहाँ भी यही अधिकार काम करता है। आप ध्यान रखेंगे, आपसे कोई पूछ ले भैया पूर्व और पर के स्थान पे एक क्यों कर देते हैं, तो आपका जवाब होगा कि एक पूर्व परयोः, ये एक अधिकार है और इस अधिकार से क्या है, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे आप लिखेंगे उप प्लस इंद्र, इस उदाहरण में उप के प्रकार में आकार है और उसके बाद इंद्र में इकार अचय, अतः आद्गुणः सूत्र से पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश होकर उपेंद्र संधि बनती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ये सिद्धि करनी है आपको, उपेंद्र आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, उप
प्लस इंद्र संधि विच्छेद करने पर, अब देखिए जब आप इसका संधि विच्छेद कर देंगे विद्यार्थियों तो फिर आपको क्या करना है, देखिए इनको थोड़ा सा अलग अलग लिख लेंगे। देखिए इस पा में से हम आ को निकाल लेंगे, ये पा हलंत हो जाएगा और ये पा हलंत हो जाएगा और पीछे क्या है, इंद्र है। तो आप जब इसकी सिद्धि करेंगे तो देखिए आ और ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए आ और ई मिलके क्या हो जाएगा, ए। तो इसको इंद्र कर देते हैं और सूत्र लिखेंगे, देखिए अतिंग गुणः और तपरस तत्कालस्य। सूत्रों की सहायता से पूर्व आकार और पर एकार के स्थान पर, पूर्व आकार और पर इकार के स्थान पर एक गुण ए आदेश करने पर अब इसको जोड़ देंगे और ये हो जाएगा उपेंद्र और सूत्र लिख देंगे, परिभाषा सूत्र है अधीनम परेण संयोज्यम सूत्र से संयोग करने पर, अधीनम परेण संयोज्यम सूत्र से संयोग करने पर, और फिर इसको कर लेंगे आप उपेंद्र और आप लिख देंगे स्वादि विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, आप एक सिद्धि करेंगे गंगोदकम। तो देखिए, आप लिखेंगे गंगा प्लस उदक, ये संधि विच्छेद हो जाएगा विद्यार्थियों। और इसको जब आप अलग करेंगे ये स्थिति आ जाएगी। अब देखिए, आप लिखेंगे ओ हो जाएगा विद्यार्थियों, ये स्थिति आ जाएगी। आप लिखेंगे अदेंग गुणः और तपरः तत्कालस्य सूत्रों अदेंग गुणः और तपरः तत्कालस्य सूत्रों की सहायता से सूत्र से पूर्व आकार और पर उकार के स्थान पर एक गुण ओ आदेश करने पर जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा गंगोदक। और जब आप विभक्तिकार कर लेंगे तो ये बन जाएगा गंगोदकम। ठीक है विद्यार्थियों, गंगा प्लस उदक संधि विच्छेद करने पर गंगोदका अधिक गुण और तपरस तत्कालस्य सूत्रों की सहायता से आद्गुण सूत्र से पूर्व आकार और पर उकार के स्थान पर एक गुण को आदेश करने पर अधीनम परेण संयोजन से संयोग करने पर और गंगोदकम स्वादि विभक्तिकार करने पर सिद्ध हो जाता है। विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।